अगर चीन का डर सच साबित हुआ तो यह पहला मौका होगा जब चीन को जंग के मैदान में उतरना होगा। और अब तक हथियारों की धौंस पट्टी देते रहे चीन के रण क्षेत्र में यह इम्तिहान होगा। लेकिन चीन अपने आक्रामक तेवर को दिखाते रहना चाहता है और उसे इसके लिए सबसे माकूल फ्रंट लग रहा है ईस्टर्न लद्दाख। नई सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारतीय सीमा में डैमचौक से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर चीन अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहा है। आपको बताते हैं इसके पीछे साजिश क्या है और खतरा क्या है। भारत और चीन के बीच जंग का नया मैदान तैयार हो रहा है। यह मैदान न जमीन पर है, न पानी में, न ही आकाश में, बल्कि इस जंग की तैयारी हो रही है अंतरिक्ष में। और इस युद्ध की साजिश कर रहा है दगाबाज ड्रैगन और उसके निशाने पर है हिंदुस्तान। चीन सैटेलाइट से भारत पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा है। वो अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर को स्पेस वॉर के लिए अपग्रेड और एडवांस भी कर रहा है। लेकिन समय रहते ही भारत के टोही सैटेलाइटों ने इस भयंकर साजिश का खुलासा कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास डेमचोक में महज 60 किलोमीटर दूर नगारी में चीन बड़ी तैयारी कर रहा है। चीन नगारी सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन का तेजी से विस्तार कर रहा है। चीन ने नगारी स्टेशन में 3 नई बिल्डिंग्स बनाई हैं, ऑपरेशन रूम बनाए हैं, लेजर फायरिंग गन के इस्तेमाल के लिए स्लाइडिंग रूफ भी तैयार कराए गए हैं। मतलब साफ है, जिस मुल्क ने दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंका, घातक विषाणु वाला वही खलनायक स्पेस वॉर में भारत को हराने के ख्वाब संजो रहा है और वो लगातार इस मिशन पर जुटा है। वो अगर पूरा हुआ तो यकीनन देश को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस बार चीन स्पेस के जरिए भारत पर हमले की योजना बना रहा है, वो भी एलएसी के बिल्कुल पास से, डेमचोक गांव के करीब। डेमचोक कोई सामान्य गांव नहीं है। इसका कुछ हिस्सा भारत तो कुछ चीन में है और इसके पास ही ड्रैगन वॉर प्लान बना रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से हुए खुलासे में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नगारी सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन पर चीन बिल्डिंग को काल चक्र के आकार में बना रहा है ताकि ये कोई धार्मिक स्थल लगे और वो आसानी से भारत की निगरानी भी कर सके और स्थिति बिगड़ने पर हमले को अंजाम भी दे सके। अब जबकि जल थल के साथ ही चीन अंतरिक्ष में युद्ध की साजिश रच रहा है, इस तरह की तैयारी और सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन को आधुनिक तकनीक से लैस करना चीन की खतरनाक साजिश का नया खेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन पर ऑपरेशन 2014 में ही शुरू हो गया था, जिसका पता अब जाकर चला है। इस स्टेशन को नगारी के पास ही बने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से पावर मिलती है, जो सतलज नदी पर बना है। अगर कभी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन पर कोई दिक्कत आती है या कोई खराबी होती है तो आपात स्थिति में सोलर पावर का भी इंतजाम है। इस स्टेशन में 8 गुंबदनुमा संरचना है और एक पैराबोलिक एंटीना है। ऑपरेशंस बिल्डिंग के ऊपर लेजर और रडार ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं। व्हाइट पैराबोलिक डिश एंटीना सीधे श्रीहरिकोटा में मौजूद इसरो के सेंटर को निशाना बना सकता है। यहां से भारत के सभी सैटेलाइट की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। इन इमारतों में सबसे खतरनाक है स्लाइडिंग छत, ताकि चीनी फौजी लेजर फायरिंग गन का इस्तेमाल कर सके। तस्वीरों में 3 लेजर फायरिंग गन भी साफ दिख रहे हैं। इस स्टेशन की मदद से चीन भारत के सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, संपर्क तोड़ सकता है और यहां तक कि उसे पूरी तरह तबाह भी कर सकता है। चीन की तैयारी भी कुछ इसी तरह की है।
नगारी के एक बिल्डिंग में स्लाइडिंग छत और गुंबद है तो दूसरी बिल्डिंग में विशाल रिफ्लेक्टर लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि यहाँ डिश एंटीना भी जल्द ही लगाया जा सकता है। सभी बिल्डिंग का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। नगारी में मौजूद तीसरी बिल्डिंग में ट्रैकिंग से जुड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में अभी भी नगारी स्टेशन पर काम चल रहा है और सुरक्षा के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन भारत भी खुद को ड्रैगन से 20 साबित करने के लिए खास प्लान बना चुका है और स्पेस वॉर में एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐसा दांव चला है जो आने वाले वक्त में चीन के हर प्लान को नेस्तानाबूद कर देगा। सुरक्षा एजेंसियां LAC से सटे इलाकों में 6 सैटेलाइट लगाने जा रही हैं। इनके जरिए चीनी सेना की हर हलचल पर नजर रखना आसान होगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही कुछ सैन्य उपग्रह हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन पर पैनी नजर रखने में किया जा रहा है, लेकिन चीन की तैयारी को देखते हुए इसे और मजबूत किया जा रहा है ताकि जल, जमीन के साथ ही अंतरिक्ष में भी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब मिले। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।